नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। क्या कर्नाटक में गुजरात फार्मूला लागू होगा? चर्चा है कि उसको लेकर भाजपा का नेतृत्व बड़ा मंथन कर रहा है कि क्या कर्नाटक में भी इस फार्मूले पर चला जाए। सवाल यह है कि वो फार्मूला क्या है। तो उस फार्मूले पर आने से पहले ये जानना बड़ा जरूरी है कि आखिर में ये चिंतन क्यों चल रहा है कर्नाटक को लेकर। देखिए, कर्नाटक में भाजपा चाहती है कि दोबारा वापसी हो, और कोई भी सियासी दल जो सियासत कर रहा है वो चाहता है कि उसकी सरकार अगर है तो दोबारा बन जाए, और नहीं है तो उसकी सरकार वहां बने। तो भाजपा तो वहां सरकार में है और उसकी ये इच्छा है कि वो दोबारा आए, लेकिन दोबारा आने के लिए कुछ वहां पर कील काटे हैं जिन्हें सुधारना बड़ा जरूरी है, और वो सुधरेंगे तभी जो है सत्ता का रास्ता साफ होगा। तो वो जो कील काटे गड़बड़ाए हैं उन पर बात करने से पहले एक घटना पर हम लोग आते हैं। आपको ध्यान होगा कि 17 या 18 अप्रैल को जेपी नड्डा आए थे कर्नाटक, और उनके कर्नाटक दौरे से पहले कर्नाटक में घटना हुई, और उस घटना में वहां भाजपा सरकार के एक मंत्री का नाम आता है। घटना कुछ इस तरह की रहती है कि एक कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, वो भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं कर्नाटक सरकार के मंत्री पर, और फिर ये मामला गर्मा जाता है। और असली आप ये कहिए कि ये जो आग में ठीक से आप कहिए कि आग भड़कती तब है जब उस कॉन्ट्रैक्टर की जो है हत्या हो जाती है, और उसके बाद तो वहां सियासत गर्मा जाती कि साहब 1 दिन 2 दिन पहले तो उसने आरोप लगाया था कि भ्रष्टाचार पर मंत्री महोदय पर, और अब उसकी हत्या हो गई। फिर आप जानते हैं कि किस तरह से सियासी रंग चीजें लेती हैं, लेकिन उन सियासी रंगों में बड़ी बात उभरी भ्रष्टाचार की। अब जब ये भ्रष्टाचार उनके ऊपर जो आरोप लगे, ये आरोप तूल पकड़ने लगा। जब ये तूल पकड़ने लगा तो ये हुआ कि अब जब जेपी नड्डा का राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो भाजपा के, वो जब आएंगे तो बड़ा प्रदर्शन वगैरह होगा, लेकिन उनके आने से पहले मंत्री महोदय को इस्तीफा देना पड़ा। ये बड़ी घटना है। वो इसलिए चूंकि जो सिविल कॉन्ट्रैक्टर ने आरोप लगाया था फिर वो आरोप जो है और लोग भी लगाए कि कमीशन खोरी होती है, और ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना है। और ये जब भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार के कमीशन खोरी के आरोप लगते हैं, उन्हीं आरोपों के बीच अरविंद केजरीवाल पहुंच जाते हैं बेंगलोर। वो भी अपनी राजनीतिक संभावनाएं तमाम इलाकों में, राज्यों में तलाश रहे हैं, और वो तो बाकायदे भाजपा को हराने के लिए पूरी योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं, और उनको लगता है कि वो कांग्रेस का अल्टरनेटिव बन जाएंगे। बहरहाल ये हर सियासी दल चाहता है। तो वो बेंगलोर पहुंचते हैं। बेंगलोर में उनका जो भाषण होता है वो भाषण वाकई में चिंता का विषय है भाजपा के लिहाज से। वो भले से वो वहां अरविंद केजरीवाल कुछ कर पाए या ना कर पाए, लेकिन वहां जेडीएस है, वहां कांग्रेस है। वो कहते हैं कि साहब आप ये 40% कमीशन वाली सरकार को हटाइए और 0% कमीशन लेने वाली सरकार को पार्टी को सत्ता में लाइए। इसका मतलब ये हुआ कि वो सीधे सीधे जो वहां भ्रष्टाचार है उस पर हमला बोल रहे हैं, और बता रहे हैं कि देखिए हम ही अकेले हैं जो भ्रष्टाचार नहीं करते हैं। अब दरअसल जो बेंगलोर में, जो कर्नाटक में बैठा है, वो उस व्यक्ति तक दिल्ली में जो हो रहा है, दिल्ली सरकार में, अरविंद केजरीवाल की दिल्ली सरकार में जिस तरह की परिस्थितियां हैं, वो बातें वहां तक पहुंचे, जो करप्शन के आरोप है वहां तक पहुंचे। वो जब तक वहां तक पहुंचेंगे तब तक परिस्थितियां बदल जाएंगी। तो अब इसमें सबसे बड़ी चीज यह है कि जो सरकार में है परसेप्शन उसी को बदलना है। तो सरकार में भाजपा है, और भाजपा पर ही यह सबसे बड़ा आरोप है कि वहां जो है करप्शन है, और ये सिविल कॉन्ट्रैक्टर लगाते हैं। फिर लिंगायत समुदाय का मठ, उनके धर्म गुरु जो है वो इस तरह का आरोप लगाते हैं कि यहां हम लोगों से भी 30% कमीशन ले लिया जाता है। तो ये बड़ी चीज है। हालांकि उसको भाजपा वहां जो है उसने कहा कि नहीं, ये लोग जो है
आरोप जो है वो कांग्रेस के प्रभाव में, या इस तमाम तरह के आरोप लगे, लेकिन उनसे अलग भ्रष्टाचार एक मसला है और बड़ा मसला है। इसलिए भाजपा की समस्या बड़ी है। और जब जेपी नड्डा आए थे कर्नाटक, तभी यह संकेत हो गया था कि नहीं, यहां पर फेरबदल होगा सरकार में। और फिर उससे थोड़ा और पीछे चले तो यह चर्चा थी, खबर भी आई थी उस पर कि नेतृत्व कर्नाटक सरकार से यह चाहता है कि बाकी तो सब आप मसले उठाते रहिए, लेकिन बड़ी चीज है कि काम जमीन पर दिखना चाहिए, क्योंकि वोट काम पर मिलता है। और इस लिहाज से अगर देखा जाए तो काम तो एक जो बात आई है, ये जो परसेप्शन बन रहा है भ्रष्टाचार वाला, ये बहुत समस्या है भाजपा के लिहाज से। और इसलिए उस समय भी ये चर्चा हुई जब जेपी नड्डा आए थे कि नहीं, यहां सरकारी स्तर पर फेरबदल होगा। और दूसरा, जो वहां का दो बड़ा समुदाय है, लिंगायत और वोकलिंगा। लिंगायत 17% आबादी है और 12% आबादी वोकलिंगा की है। और अगर हम वोकलिंगा समुदाय की बात करें तो उसके सबसे बड़े नेता जो है देवेगौड़ा साहब ही हैं। और उसको मैं इस तरीके से देखता हूं कि आपको अगर ध्यान हो तो प्रधानमंत्री का जो गेस्चर रहा है एचडी देवेगौड़ा को लेकर, वो, और फिर एचडी देवेगौड़ा ने जिस तरह से प्रधानमंत्री को लेकर एक, मतलब दोनों ने एक दूसरे को लेकर जिस तरह का आत्मीय भाव दिखाया है, मुझे लगता है कि उसका राजनीतिक असर कर्नाटक की सियासत पर जरूर पड़ेगा, खासकर वोकलिंगा समुदाय पर। अब अगर हम लिंगायत की बात करें तो 17% वोट है इनके और 12% होता है वोकलिंगा का। और ये जो 17% वोट है, इस वोट पर बीएस येदियुरप्पा का बड़ा इन्फ्लुएंस है, बावजूद इसके कि जो मुख्यमंत्री हैं वो भी लिंगायत समुदाय से आते हैं। लेकिन फिर भी आपको एक उदाहरण देता हूं, फिर आप कल्पना करिए कि कितनी बड़ी चीज है बीएस येदियुरप्पा, और उनको अपने साथ बनाए रखना, उनको नाखुश ना करना भाजपा के लिए कितना जरूरी है। 2013 का चुनाव आपको याद होगा, अलग पार्टी बनाई थी बीएस येदियुरप्पा ने, 9.5% वोट बीएस येदियुरप्पा की पार्टी को मिला था। यह बहुत बड़ी बात है, 9.5% वोट, और 17% आबादी लिंगायत समुदाय की है। भाजपा की स्थिति गड़बड़ हो गई थी, 19.5-20% वोट खाली भाजपा को मिला था, उस भाजपा को जो उससे पहले के चुनाव में 33% वोट पा रही थी। तो यह स्थिति आप समझिए कि बीएस येदियुरप्पा के पास 10% वोट है, यह बहुत बड़ी चीज होती है। तो इसलिए उनका खुश रहना बहुत जरूरी है, और उसमें भाजपा कोई कोताही भी नहीं कर रही है, और इस बात को मुख्यमंत्री भी समझते हैं। चर्चा है कि शिमोगा में एक एयरपोर्ट बन रहा है, जिस एयरपोर्ट का नाम बीएस येदियुरप्पा के नाम पर रखा जाए। तो इस तरह के बड़े कील काटे हैं। और एक अंतिम बात, उसके बाद हम लोग जो है इस विश्लेषण को विराम देंगे। 2018 का जो चुनाव था, मतलब मैं ये कहूं कि लोकसभा चुनाव से पहले जो कर्नाटक का विधानसभा चुनाव हुआ था, तो अपना कहना यह है कि एक संदेश जाता है, और उसमें संदेश यह था, देखिए उसमें जो है भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, और आम चुनाव के पहले, तो इस बार भी आम चुनाव के पहले एक संदेश, जब वोट मिलता है, पार्टी बड़ा वोट लेकर आती है, तो जनता में एक अलग तरह का संदेश जाता है, और इस संदेश से एक अलग तरह का माहौल बनता है। तो इसलिए भाजपा बड़ी जो है सजग है कर्नाटक को लेकर, क्योंकि आम चुनाव से पहले जो विधानसभा के चुनाव होने हैं वहां पर कोई दूसरे तरह का संदेश ना जाए। इसलिए अब यह देखना होगा कि वहां पर किस तरह का फेरबदल होता है, क्या रिसफल होता है। और ये जो गुजरात का फार्मूला था, उसमें यही था कि कैबिनेट में बदलाव हुआ, मुख्यमंत्री तो बदले जा चुके हैं, तो अब यह देखना होगा कि इस फार्मूले में और किस तरह से वहां पर काम होता है, और किस तरीके से जो
जब जेपी नड्डा गए थे और वहां पर एक संदेश दिया कि कुछ फेरबदल होगा, तो अब ये देखना होगा कि वो फेरबदल किस स्तर तक का होगा और उससे भाजपा को कितना फायदा होगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।